हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर 3 से, जिसमें दिया गया है प्लांट किंगडम। जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा पौधों के विशिष्ट लक्षण लिखिए, और इसका आज हम आर्थिक महत्व देखेंगे और वर्गीकरण भी देखेंगे। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका है जो विशिष्ट लक्षण कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट, इसका ये भूमि पर उगने वाले प्रथम पौधे हैं जो प्राय नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। जो ब्रायोफाइटा होते हैं फ्रेंड्स, या नम छायादार स्थानों पर उगते हुए पाए जाते हैं। और इनका मुख्य पौधा सुक्वाय सदृश होता है, अर्थात इनमें जड़, तना तथा एवं पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। और देखिए, इनमें मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट्स होता है, जो स्वतंत्र व दीर्घजीवी होता है। और बीजाणुद्भिद अवस्था छोटी होती है तथा अस्थायी रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहती है। और बीजाणुद्भिद सामान्यतः फुट, सीटा एवं कैप्सूल में विभेदित होता है। यानी कि यह बीजाणुद्भिद होता है फ्रेंड्स, यह 3 भागों में बटा होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। अब देखिए, इसके बाद है सभी पौधों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जो विषमाकृतिक प्रकार का होता है। और इनमें संवहन ऊतकों यानी कि जाइलम एवं फिलोएम का पूर्ण अभाव होता है। इसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, इसमें ऊतकों में संवहन। देखिए, इनमें जनन प्रायः किसके रूप में होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन देखिए कायक तथा लैंगिक विधि द्वारा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो एल्गी थी उसमें प्रजनन किस रूप में हो रहा था, उसमें फ्रेंड्स कायक, लैंगिक और अलैंगिक 3 विधियों द्वारा हो रहा था। लेकिन इसमें है फ्रेंड्स, वह 2 विधियों द्वारा होता है, कायक लैंगिक विधि द्वारा, यानी कि कायक और लैंगिक 2 विधियों द्वारा। अब देखिए, इसके बाद है कायक जनन थैलस के पुराने भागों की गलन से या अपस्थानिक शाखाओं द्वारा या विशेष प्रकार की संरचनाओं जैसे कि जैमी, कंद यानी कि ट्यूबर आदि से होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इनमें नर जननांग प्रधान एंथ्रीडियम तथा मादा जननांग स्त्री धान यानी कि आर्किगोनियम एक ही पौधे या फिर अलग अलग पौधे पर उत्पन्न होते हैं, और ये बांध्य आवरण द्वारा घिरे रहते हैं। और नर व मादा युग्मकों के संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक होता है। और इनके लिए फ्रेंड्स जो निषेचन होता है, इनके लिए है नर एवं मादा के लिए युग्मकों के संलयन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो देखिए, को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसमें पहला दिया गया है हेपेटिकोप्सिडा। इन्हें लिवरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया मार्केसिया। और देखिए, सेकंड है एंथोसिरोटोप्सिडा। इस वर्ग के पौधे हार्नवर्ट कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। और इस ब्रायोप्सिडा ये मॉस भी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आ जाएगा इसमें फ्यूनेरिया। तो फ्रेंड्स, ये इसमें दिया गया हमारा 9वां क्वेश्चन है, लीवर बर्ड्स एवं मॉस में अंतर बताइए। तो लीवर बर्ड्स है फ्रेंड्स, इसका हमने अभी देखा है। देखिए, इसका मतलब होता है हेपेटिकोप्सिडा, और इस मॉस है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ब्रायोप्सिडा। तो देखिए, इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, इनका गैमेटोफाइट हृदयाकार चपटा हरा थैलस होता है, और इनका गैमेटोफाइट पत्ती व तने में विभक्त रहता है। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, गैमेटोफाइट से एक कोशिकीय राइजोइड्स निकलते हैं। और देखिए, गैमेटोफाइट्स से एक कोश की राइजोइड निकलते हैं। इसमें फ्रेंड्स हैं एक कोश की राइजोइड्स निकलते हैं, और इसमें बहुकोशिकीय राइजोइड निकलते हैं। इसके गैमेट से बहुकोश की राइजोइड निकलते हैं। अब देखिए, इसके बाद तीसरा, इसमें इनमें कैप्सूल के फटने पर स्पोर्स का विकिरण होता है। और इसमें स्पोर के फटने पर क्या होता है, इसमें कैप्सूल विकसित तंत्र होता है, यानी कि स्पोर्स के विकिरण हेतु कैप्सूल में विकसित तंत्र होता है। और देखिए, कैप्सूल में इलेक्टर्स पाए जाते हैं जो स्पोर्स के विकिरण में सहायता करते हैं, और इनके कैप्सूल में इलेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, हम देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इसमें है मॉस के सूखे पौधों को कांच की वस्तुओं, खिलौने तथा फूलों आदि की सुरक्षा के लिए पैकिंग के लिए
है जो प्रयोग किया जाता है। और मकानों तथा बागों में सुंदरता के लिए मॉस व लॉन्स लगाए जाते हैं और इनके द्वारा भूमि अपरदन यानी कि सोइल इरोशन रोका जा सकता है। आर्थिक महत्व इसका चौथा दिया गया है। बहुत से पौधों से औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं और इस फेगनम के पौधे को कायक प्रजनन के समय नमी बनाए रखने के लिए बांध दिया जाता है। और देखिए इसके बाद है, यह पौधे भूमि में जल की प्रचुर मात्रा बनाए रखते हैं और रिक्सिया तथा फ्यूनेरिया के स्प्रोफाइट्स में गोपक पाया जाता है जो सुरक्षा का कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसी में दिया गया टेरेटोफाइटा के प्रमुख लक्षण। हमने अभी देखी ब्रायोफाइटा के, तो आप लोग इसका फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।